सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सत गुरु जय गुरुदेव। संगम तट हम सब आए हैं। संगम तट हम आए हैं। सतगुरु आदेश बजाए हैं। सतगुरु आदेश बजाए हैं। जन जन तक संदेश बता कर। जन जन तक संदेश बता कर। गुरु के वचन समझाए हैं। गुरु के वचन समझाए हैं। संगम तट हम सब आए हैं। संगम तट हम सब आए। हर सीता पुलकित हो कर जाते। हर सित पुलकित होकर जाते। माँ गंगा में रोज नहाते। माँ गंगा में रोज नहाते। नाम भजन मन गाए हैं। नाम भजन मन गाए हैं। संगम तट हम सब आए हैं। संगम तट हम सब आए हैं। सतगुरु स्वामी नामी मेरे। सतगुरु स्वामी नामी मेरे। शांत सनातन के हैं डेरे। शांत सनातन हैं डेरे। गुरु आवाज लगाए हैं। गुरु आवाज लगाए हैं। संगम पर हम सब आए हैं। संगम पर हम सब आए हैं। मन मंदिर की करें धुलाई। मन मंदिर की करें धुलाई। नाम भजन में मन चितलाई। नाम भजन में मन चित लाई। नाम दया बरसाए हैं। नाम दया बरसाए हैं। हम सब संगम तट आए हैं। हम सब संगम तट आए हैं। महिमा नाम की गुरु की है गाते। महिमा नाम की गुरु की है गाते। जन जन को संदेश सुनाते। जन जन को संदेश सुनाते। काल युग में सतयुग लाए हैं। कल युग में सतयुग लाए हैं। संगम तट हम सब
सब आए हैं। संगम पर हम सब आए हैं। श्रद्धा भाव से हम सब बोले, श्रद्धा भाव से हम सब बोले। आध्यात्म परमार्थ बोले, आध्यात्म परमार्थ बोले। शांत सनातन गाए हैं। शांत सनातन गाए हैं। संगम तट हम सब आए हैं। संगम तट हम सब आए हैं। सतगुरु दरसा में हो जाए, सतगुरु दरस हमें हो जावे। राम मिलन को मन चित जाए, राम मिलन को मन चित गाए। ऐसी आस बनाए हैं। ऐसी आस बनाए हैं। संगम तट हम सब आए हैं। संगम तट हम सब आए हैं। श्रद्धा भाव की चरण वंदना, श्रद्धा भाव की चरण वंदना। सतगुरु दया से गाए हैं। सतगुरु दया से गाए हैं। संगम तट हम सब आए हैं। संगम तट हम सब आए हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरुदेव भगवान की जय। तीर्थराज पराग की जय। गंगा मैया की जय। सतगुरु चरण पड़े स्थान की जय हो। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संग तो एक से एक ऊंचा स्वामी जी महाराज ने सुनाया, पर हम आपको आज वो सुनाते हैं जो आपने कभी कभी सुना होगा या नहीं सुना तो आज सुनिए। हम गंगा मैया की गोदी में आए हैं और यहाँ लोग कहते हैं कि जाएंगे नहाएंगे तो तर जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगा। अस्थियां विसर्जन करने यहाँ आते हैं। जब अंतिम संस्कार हो जाता है तो उन अस्थियों को विसर्जन करने भी गंगा जी में त्रिवेणी संगम पर आते हैं। बोलो, आते हैं कि नहीं आते? जोर से बोलो। आते हैं। आते हैं। प्रेमियों, हम सब तो जीते जागते और सतगुरु के यहाँ जो नाम जिसको मिल जाता है वो हमेशा हमेशा के लिए बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो हम यहाँ गंगा माँ की गोदी में लेटे हुए हैं, जीते जी। अब मरने के बाद क्या होगा इसका पता नहीं है, और लोग सोचते हैं कि मेरा अंतिम संस्कार वहाँ हो तो अच्छा है, और हम सोचते हैं कर जीते जी आत्मा में परमात्मा मिल जाए तो सबसे अच्छा है। सद्गुरु से आत्मबोध आत्म साक्षात्कार हो जाए तो अच्छा है। तो प्रेमियों, कितना बड़ा सौभाग्य है कि कई सालों से हम सब लोग आ रहे हैं, और सबसे बड़ी जो है सेवा का भाव हमारे जो है इन श्रीवास्तव भाइयों का है, जिन्होंने गुरु महाराज के साथ सहयोग किया और हमारे साथ भी करते हैं, और करते तो ये गुरु महाराज का सबसे बड़ा सहयोग इन्हीं का है, योगदान। तो प्रेमियों, हर साल आते हैं, जन जन में मुनादी अपने सदगुरु की बजाते हैं, जय जयकार अपने स्वामी की करते हैं, और माँ गंगा की गोदी में संत सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। देखो, राम जी त्रेता युग में जब अयोध्या से वनवास के लिए चले
तो जब सिंहबेरपुर में रुके और वहां उतरे, गंगा मैया को पार किया, तो गंगा मैया के किनारे किनारे और इस तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए। और रामायण में लिखा है भरद्वाज मुनि बसे परागा, आए और स्नान किया, यही हवन पूजन किया, कुछ शिक्षा दीक्षा भरद्वाज मुनि से ली। तो जब हमारे प्रभु राम जी यहाँ आकर के रुके, शिक्षा दीक्षा ली और चरण वंदना किया तीर्थराज प्रयाग में, उसके बाद मुनि जो है भरद्वाज मुनि के आदेशानुसार जमुना मैया को पार किया और पार करके फिर चित्रकूट की तरफ गए। उन्होंने यहाँ रात्रि कितने दिन तक निवास किया भरद्वाज मुनि के आश्रम में, ये तो राम जी या उस त्रेता युग का युग ही जाने। पर अगर राम जी ने यहाँ निवास किया तो भूमि कितनी पवित्र है। हमारे जब राम जी यहाँ निवास कर सकते हैं, सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, सिमरन ध्यान भजन कर सकते हैं, तो हमें भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए प्रेमी? और प्रेमियों, वो किस काज से निकले थे? सनातन धर्म को बचाने के लिए। तो अगर सनातन धर्म को जगाना है तो पहले शाकाहारी सदाचारी बनाना है, आत्मबोध और आत्म ज्ञान करवाना है, आध्यात्मिक विज्ञान को जगाना है। जब आध्यात्मिक विज्ञान जग जाएगा तो सारा काम बन जाएगा। राम जी का एक सरकंडे का बाण जाता था और उधर उसका विनाश करके शत्रु का वापस तर्कस में आ जाता था। आज की मिसाइल नहीं आती और ना ही किसी का कुछ आता है। और हमारे गुरु महाराज ने कहा कि ये हमारे मुट्ठी भर संगत, हमारे ऐसे बच्चे हैं सतयुग आने से पहले इनमें ऐसी चीजें भरी जाएंगी कि ये बम गोले बारूद को उतारेंगे, मिसाइलों को उतारेंगे और लोग रूस, कनाडा, अमेरिका इनकी जो है आध्यात्मिक प्रगति को देख करके दांतों तले उंगली दबा लेगा। ये मिसाइल हाथों से उतारेंगे, हनुमान जी की तरह उड़ेंगे। पर भाई जब आप गुरु के सच्चे शिष्य होंगे, आपको आत्मबोध आत्मज्ञान होगा, तब ऐसा होगा। आप में नाम शब्द उतरता होगा, दिखाई सुनाई पड़ता होगा, गुरु का आदेश अंतर में आता होगा, तब तो तुम्हें कुछ मिलने वाला है। अरे प्रेमियों, अभी तो बहुत से लोग कहते हैं गुरु महाराज चले गए, लेकिन मेरे जैसे ने तो कभी माना नहीं कि गुरु महाराज चले गए और ना मानते हैं। बराबर जैसे सन 2012 में उन्होंने ढिंढोरा पिटवाया और भंडारा मनाया, मैंने जन्मदिन मनाया गुरु महाराज का 7 जून को। उन्होंने भंडारा, मैंने जन्मदिन सन 2012 में। बोलो कौन बहादुर है? मैं अकेले था लेकिन मैंने जन्मदिन मनाया। और सन 2012 से बराबर मैं कहता मेरे गुरु महाराज हाजिर नाजिर हैं। परिवर्तन वही करेंगे। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आ गया है, उसका मैं प्रमाण दे रहा हूं। बराबर आ गया है, क्योंकि जो दो बहादुर होते हैं, दो सिपाही होते हैं, दो जो है पहलवान होते हैं, उनके बीच मल्ल युद्ध होता है। जीत हार उन्हीं में होती है, हम में तुम में नहीं। राम रावण का युद्ध हुआ तो रावण हारे और राम जी जीते, विजय राम जी की हुई। अब कलयुग जी महाराज हैं और सतयुग जी महाराज है, तो दोनों युग हैं। और सदगुरु समझे चाहे तो समझौता हो जाए, और बात तो एक ही है, कलयुग जी महाराज जाएंगे तो अपना जो कुछ है वो लेकर के जाएंगे, और सतयुग जी महाराज ऐसे हैं कि उनका कुछ यहाँ रहने नहीं देंगे, और कलयुग जी महाराज बुराइयां लेके जाएंगे, जितनी खराबी उसी को लेके जाएंगे, और सतयुग जी महाराज किसी भी प्रकार की बुराई रहने नहीं देंगे। तो काम तो एक ही है। और आप लोग समझ रहे हो सतयुग सबसे बढ़िया, और मैं समझ रहा हूँ कलयुग ही सबसे ठीक है। कैसे? देखो, सतयुग में यज्ञ और कलयुग में नाम आधार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा।
सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान तरे भाव प्राणी भजन उधर भी करना है, भजन इधर भी करना है। तो अब रास्ता चाहे इधर से चले जाओ या उधर से, जाना तुमको वहीं पड़ेगा। तो प्रेमियों, अगर जाना वहां है तो नाम भजन करना पड़ेगा। और गुरु महाराज ने सतयुग को आवाहन कर दिया, सतयुग जी आ गए धराधाम पे और वो यहाँ है, अभी आना नहीं, आ गए हैं। अब केवल काम होना बाकी है। और उनका ध्वज सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बड़ेला में गुरु महाराज ने बनवा दिया है। अरे प्रेमियों, गुरु महाराज ने 12 साल में जिन जिन को अंतर में आदेश किया, उन प्रेमियों ने जो अंतर्मुखी हैं, जो गुरु के आदेश का पालन करते हैं, उन्होंने उस चीज की व्यवस्था की और रखे हुए हैं। जिस तरह माता सेबरी अपने मतंग ऋषि के कहने पर पूरा जीवन बिता दिया, राम जी के आने की राह देखती रही और रोज राह साफ करती थी कि आज मेरे राम जी आएंगे। तरह तरह के ताने सहे। अरे मुझको तो अभी कुछ भी नहीं मिला, आप लोग रोज गाली दो और ये कहो कि नास्तिक हैं, ये सदगुरु वाले हैं, आप जय गुरुदेव वाले हैं। लेकिन हम सदगुरु वाले रहेंगे, हम जय गुरुदेव को नहीं जानते कि वो कहाँ रहते। हमने अपने सदगुरु को देखा है, अभी हमने जय गुरुदेव नाम प्रभु का, हमने उनको नहीं देखा, क्योंकि प्रभु बाहर से नहीं रहता। कहते हैं कि रहता कौन है? सदगुरुदेव भगवान। और उस किस तरह रहते हैं? वो नर नारायण रूप में रहते हैं। वो जो सदगुरुदेव भगवान है, जो हमारे सदगुरु हैं, वो नर रूप में स्वयं ही नारायण है। वही अनामी महाप्रभु, हमने उनको देखा है, अंदर में भी और बाहर में भी। और वही अंदर बाहर जब मिल रहे हैं तो हम तो किसी दूसरे को जानते नहीं, वही मेरे सदगुरु हैं। और आप लोग कहते हैं कि सुनकर करुण पुकार सदगुरु आ जाना, लेकिन अगर सदगुरु जय गुरुदेव हम कहते तो बड़ी दूर भाग जाती। सदगुरु से बहुत बड़ी चिन्ह है। और रोज कहते हो विनय करूं मैं दो कर जोरे सदगुरु द्वार, तुम्हारे सदगुरु बहिया पकड़ो मोरी। और सदगुरु की ही बेइज्जती, सदगुरु की ही बदनामी। अरे भाई, गुरु महाराज ने कहा कि नाम का कोई टेकी हो तो उसको पकड़ के बैठे। संत किसी नाम का टेकी नहीं होता। नाम संतों के अधीन है और नाम के अधीन संत नहीं है। अगर एक जगह से कबीर साहब उठ करके गए तो रैदास साहब आए। कबीर साहब ने साहब नाम और रैदास साहब ने गोविंद नाम और गोस्वामी जी ने राम नाम जगाते चले गए। फिर जगजीवन साहब ने सत्यनारायण नाम और फिर उसके बाद में राधा स्वामी ने राधा स्वामी नाम, फिर स्वामी महाराज ने जय गुरुदेव नाम। तो जय गुरुदेव नाम तो उनके गुरु दादा महाराज ने पावर दी, क्योंकि नाम में पावर तो उनके गुरु देते हैं, किसी भी संत के गुरु देते हैं। वो स्वयं से जागृत नहीं होता, दया उसके गुरु की होती है। और जब जब हमारे गुरु महाराज ने कहा तुमको कुछ मिलेगा भंडारे के अवसर पर, किस भंडारे पर? गुरु दादा महाराज के पावन जन्मदिन 10वीं के अवसर पर, अगहन सुदी 10वीं को। वो बोलते थे हमारे गुरु महाराज कि हमारे जो गुरु महाराज की दया कृपा होगी वो कल तुमको मिलेगा। वो लोग कहते थे कि नहीं कहते थे कि कल मिलेगा। और कभी भी तुमने सुना है कि अपने गुरु महाराज को गुरु महाराज ने अपने गुरु दादा महाराज को कभी गुरु महाराज ने कहा कि वो निधाम चले गए? कभी नहीं। रोज झिंडोरा यहाँ पिटता है, रोज हर महीने 10वां भंडारा हमारे गुरु का मनाया जाता है। अरे भाई, अपने लिए या तो कह कर के जाओ कि मेरा 10वां भंडारा रोज मनाना, रोज खाना, जिससे मैं बहुत फेमस हो जाऊं। तो ऐ प्रेमियों, ये तो लोकाचेरी रवाज है। तो जब हमारे गुरु महाराज ने हमारे गुरु दादा महाराज के लिए कुछ नहीं कहा और बराबर कहते रहे कि जो हमारे गुरु की दया कृपा होगी वो तुमको हम देंगे, और बराबर सम्मान से काफिला निकलता था। गुरु दादा महाराज का चित्र स्वरूप एक गाड़ी में अम्पाला कार में बराबर मौजूद रहता था। उसमें एक ड्राइवर और एक उसमें
सेवादार बैठा रहता था। तो बोलो रहता था कि नहीं रहता था? बोलते आप लोग क्यों नहीं? तो बोला करो जोर से जब सत्य बात है तो। और गुरु महाराज ने कभी कहा गुरु दादा महाराज को चले गए? अरे कहीं स्वामी कहीं जाता है, हरि अनंत हर कथा अनंता शब्द रूप व्यापक भगवंता वो नामी महाप्रभु कहीं जाता है क्या? कैसे तुमने कह दिया वो चला गया? अरे मैं जीवित हूँ, आप जीवित हैं, तो इसमें जो नाम देने वाला गुरु जैसे नाम देता है वो घाट पर बैठ जाता है, घाट में बैठ जाता है। वो गुरु कहाँ चला गया? जो बोल रहा है बराबर बात कर रहा है वो गया कहाँ? और आप कह रहे हो गया चला गया। आप कह रहे हो ऐसा नहीं वैसा है। अरे प्रेमियों, उन्होंने मुझको बराबर बताया अनुभव, और सन 2012 से आज तक ये 24 के बजाय 25 लग गया। बराबर सतगुरु जगदेव मंदिर धाम बड़ेरा से अनुभव भेजा जाता है। या तो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग शंभू श्रीवास्तव जी आजमगढ़ से अमर शपथ संदेश पत्रिका छपती थी, उसमें वो छपवा करके भेजते थे। और अमर संदेश पत्रिका को तो बंदर बांट कर लिया, तो अब किसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, तो अब उस तरह जाएगा कि नहीं जाएगा? अब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से सारा इंट्रोडक्शन है, तो उसी तरह इंट्रोडक्शन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? अब तो टीवी में तुरंत लाइव चलता है, करोड़ों लोग देख लेते हैं कि नहीं देख लेते? तो अब उसी तरह किया जाएगा। और पल्ले किसके पड़ता है? संगत की, समाज की नहीं, संगत की, जिसने नाम भजन किया। और देखो, संत ही सनातन को जगाता है। अगर सनातन को जगाएंगे नहीं तो आगे आपकी पीढ़ी जो है बलवती नहीं होगी। और देखो, नगरी को जगाना, सनातन को जगाने का काम लव कुश ने किया, राम जी के बच्चों ने किया। अयोध्या को जगाया, बुराई पे अच्छाई की विजय हुई, तो राम जी यहाँ आए। कहाँ आए? तीर्थ राज प्रयाग में। जब प्रयाग में राम जी आए और राम जी और यहीं रहे, तो आप देखिए कैसे आए। उनसे पहले गंगा मैया यहाँ आई। जमुना जी पहले से यहाँ थी, सरस्वती थी, लेकिन गंगा मैया यहाँ पहले नहीं थी। तो प्रेमियों देखो, ध्यान से सुनना, अगर बात करोगे तो फिर गड़बड़ होगा, फिर सत्संग नहीं तुम सुन सकते ना, तभी कभी तुम्हारा मन लगेगा ना सुमिरन में, ध्यान ना भजन में। गंगा मैया बाद में आई। गंगा मैया को राम जी के वंशज लाए हैं। उनके कई पुरखे उस हिमालय पहाड़ पर अखंड तपस्या उन्होंने की है। उनमें से एक भगीरथ थी। भगीरथ ने एक पैर पर खड़ा होकर के कितने वर्षों तक तपस्या किया, तब जाकर के ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा मैया को छोड़ने का वरदान दिया। तब उन्होंने कहा कि भाई इनको रोकेगा कौन? तो फिर तपस्या किया तो शंकर भगवान खुश हुए, तो कहा मैं रोकूंगा, मैं संभालूंगा। तब जाकर के गंगा मैया राम जी के वंशज भगीरथ लाए, और लाने के बाद वो धीरे धीरे लेकर के आए, और धीरे धीरे गंगा मैया कहाँ आई? गोमुख से प्रकट हुई। ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार, जहां से उनका जमीन पे पदार्पण होता है। अभी तो पहाड़ में थी, गोद में थी वहां, और जमीन पे मतलब धरती पे पैर तभी रखती हैं कहाँ? हरिद्वार में। वहां ऐसा जल नहीं है, वहां निर्मल जल है, बिल्कुल पवित्र है, सब कुछ सौम्य है। और ये भी जान लीजिए, सबसे पहले मार धर्म पर पड़ती है। जब कुदरत खिलाती है तो सबसे पहले तांडव वहीं मचता है जहाँ धर्म होता है। तो वहाँ के अधर्मी सबसे पहले जो है खत्म होते हैं, उसके बाद में राक्षसों का सारा विनाश हो जाता है। राक्षस किसको कहते हैं? जो राक्षसी प्रवृत्ति का भोजन करे, जो राक्षसी प्रवृत्ति में रहे। इंसान तो ऐसे होता है। क्या रावण कोई राक्षस पहले से थे? वो तो 4 वेद 14 पुराण के ज्ञाता थे। अरे सर्वज्ञानी, सबसे ऊंचे पंडित, उत्तम कुल पुरुष करना थी।
सबसे ऊंचे। तो प्रेमियों, अब गंगा मैया धीरे धीरे आ रही, भगीरथ आगे आगे चल रही। अब जब गंगा मैया धीरे धीरे कहाँ पहुंचती है? तीरथ राज प्रयाग। तो गंगा मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती, कहा हे प्रभु, राम जी के वंशज भगीरथ से कहते हे प्रभु अब हम आगे नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा नहीं, मैं तो एक दासी हूँ और भगवान जी की पटरानी आगे है, जब तक उनका मुझको दर्शन नहीं होगा, मैं उनका आदेश नहीं होगा, उधर में नहीं जाने वाली। तो दास का, सेवक का, अपने शिष्य का हमेशा सम्मान हमारे प्रभु जी ने किया है। भक्त का जो है सम्मान हमारे भगवान ने हमेशा किया है। भक्त को ही ऊंचा स्थान हमेशा मिला है। देखिए राम भक्त हनुमान जी, उसी तरह गंगा मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हैं और जमुना मैया भगवान कृष्ण की पटरानी है। क्या है? एक रानी है और एक दासी है। जरा ठीक से सुनना, एक रानी है और एक दासी है, मतलब सेवका है। एक सेवका है, भक्त है। अब भक्त जो है भगवान के सामने अपने खड़ा है, पटरानी जमुना मैया के सामने खड़ी हुई है। और जब खड़ी हुई है तो क्या हो रहा है कि वो हाथ जोड़ करके खड़ी है, तो जमुना मैया खड़ी, अरे आओ आओ बहन, आओ 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 आओ, मेरा बड़े सौभाग्य कि तू आई। अब आज से मेरा नाम यहीं तक और इसके आगे तेरा नाम चलेगा। मेरा नाम यहीं तक और आज से यहाँ से आगे तेरा नाम चलेगा। मैं तुझको आशीर्वाद देती हूँ, हे गंगे अब आगे तू ही गंगा रहेगी। तो गंगा मैया श्रद्धा भाव से जाकर के चरणों में नमन किया जमुना मैया को और तुरंत जमुना मैया ने उनको गले से लगा लिया। और लगा लेने के बाद में कहा चलो बहन तुम चलो, आगे तुम्हारा ही नाम होगा। देखो उनका नाम है कि नहीं, यहाँ से मैं झूठ बोल रहा हूँ, यहाँ से उनका नाम गंगा सागर तक, वहाँ कपिल मुनि ही थे। कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के उनके पुरखों का तरनतार हो गया। तो प्रेमियों, जब लगन से लगे रहोगे, श्रद्धा भाव से भजन करोगे, सनातन धर्म को बचाओगे और खुद जागृत होगे और अगल बगल को जागृत करोगे, गौ हत्या नहीं होने दोगे, किसी जीव की हत्या नहीं होने दोगे, शाकाहारी सदाचारी रहोगे, सबको समझाओगे बुझाओगे और सनातन धर्म का काम करोगे, सदगुरु के चरणों में रहोगे, सच्ची लगन लगाओगे, ऐसा कभी नहीं कहोगे कि हमारे संत सदगुरु कहीं चले गए। ये हमारी आपकी परीक्षा है। और एक बात आपको सुनाती है, उसको भी सुन लीजिए और जरा जोर से बोलना। अगर भोजन नहीं हुआ तो अभी दोबारा करवा सकते हैं, भोजन खत्म नहीं हुआ, इसलिए आपको बोलना जोर से। तो एक समय की बात है, समय कब का है? ये अभी जो कलयुग है इसका प्रथम चरण है। अभी वो था द्वापर में कृष्ण भगवान, अभी गए बहुत दिन नहीं हुआ, कृष्ण भगवान को गोवांतक पर्वत पर जरासंध ने आग लगवा दी और ये ढंडोरा पीट दिया पूरे विश्व में कि कृष्ण मारे गए। लेकिन उनके जो असली भक्त थे उन्होंने कभी माना नहीं कि कृष्ण भगवान मारे गए। यहाँ तक उनके भक्त विदुर, उन्होंने अपने राज्य के पूरे गुप्तचर पूरे भारत में भेज दिए कि कृष्ण भगवान कहाँ, उनका पता लगा के बता, ढूंढने गए। ये बताओ गुरु महाराज अज्ञातवास में चले गए, कितने लोग ढूंढने गए? मैं तो गया हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, मेरे पास प्रमाण है, जहाँ जहाँ उन्होंने अंतर में बताया उस जगह में गया। ढूंढते ढांढते 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, और बराबर वहाँ के प्रेमियों को ले के जा करके कि गुरु महाराज ने ये बताया तुम्हारे क्षेत्र में है, चलो ढूंढवाओ। उनके साथ हम ढूंढने गए, फिर वो सामान मिला, जबकि मैं तो कभी उधर गया नहीं बियाबान में।
या उन स्थानों पर उधर गया, मुझे वो चीजें मिली। मैं उत्तराखंड नहीं गया, उत्तराखंड क्यों जो गुरु महाराज ने बताया वो भी हमें चीजें मिली, वहां गए तो यहाँ से, और कभी हमने देखा भी नहीं था। तो जब हमें वो चीजें मिल रही हैं हमारे सदगुरु की बताई हुई, तो सदगुरु भी मिलेगा, या तो हम उस टाइम पे पहुंच जाएं जिस टाइम पर हमारे स्वामी महाराज ने बुलाया। अब इस संगम पर स्वामी महाराज तो सन 2013 में भी थे, उनका फोटो भी है जीता जागता, पर आज तक हमारे स्वामी जी महाराज से कोई मिल नहीं सका। जीता जागता फोटो है, और इस संगम पर हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि सूचना कंफर्म का जब आदेश मुझको मिलेगा तभी मैं कहूंगा कि गुरु महाराज कहीं बैठे हों, और होंगे तो है ये, जब सारा संत समाज आया है तो गुरु महाराज भी आए होंगे। और मुलाकात तो गुरु महाराज ने मुझसे मैंने पूछा तो कहा बच्चों मैं तो हर बार तुम्हारे कैंप पर गया, सबको दर्शन दे करके आया, नहीं पहचाना तो मैं क्या करूं। मैंने भोजन भी किया। तो हमने कहा प्रभु किस किस तरह गए, तो उन्होंने हमको दिखाया किस किस तरह गए, और कहा डाटा तो मैंने था कि दाल क्यों फेंकी, और जबकि यहाँ प्रेमी हैं जिनको डाटा था कि दाल क्यों फेंकी, मुझसे ये भी कहा। और कहा बच्चों मैंने ये भी तो डाटा था कि बीड़ी किसने की पी के फेंकी। अरे हम कहा प्रभु सब कुछ कहा था आपने, लेकिन जब सामने आप खड़े हो जाते उसी स्वरूप में सब चरण वंदना कर लेते, चाहे आप चले जाते तब तो उनको कम से कम विश्वास तो हो जाता। जब राम जी गए वनवासी के भेष में, तो हनुमान जी सामने आए और बड़े बड़े श्लोक पढ़ने लगे। हनुमान जी भी राम जी को नहीं पहचान सके। तो प्रभु तो गई गति है, हम लोग हनुमान जी तो है नहीं, हम हनुमान जी नहीं हैं, वो तो भक्तों के भक्त शिरोमणि है, हम तो उनकी चरणों की धूल भी नहीं है। पर प्रभु श्रद्धा से आपके रास्ते में खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके दर्शन की इच्छा अभिलाषा है। तो हे प्रभु राम की तरह आप भी प्रकट हो जाते तो हम लोगों का कल्याण हो जाता, चरण वंदना कर लेते, फिर आप कहीं भी चले जाते, कोई बात नहीं। जहां आप जाते बता के जाते बच्चा हम आएंगे, तो कम से कम उसी तरह सब देख लेते तो उनको विश्वास हो जाता कि गुरु महाराज आए थे और गए हैं बोल करके, फिर चाहे 10 साल और लगता, कोई बात नहीं था। पर प्रेमियों अब स्वामी सदगुरु अगर सारी चीजों को कह रहे हैं, सारी चीजों को बता रहे हैं, अभी बड़ेला धाम में गुरु महाराज के कुटी का निर्माण हो रहा है, अभी छत नहीं पड़ी है और बाकी निर्माण हो गया है। सारे भारत में सकल समाज और सभी सत्संगियों को मैंने सूचना भिजवाई कि जो भी सेवा सहयोगी 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया करना चाहे वो कर सकता है, बाद में ये नहीं कहेगा कि नहीं किया। तो गुरु महाराज ने मुझको भी दिखाया कुटी किस तरह की बनेगी और मेरे पिताजी को भी दिखाया। तो अगर कुटी उनकी नहीं होती तो काहे दिखाते। अब आप कहोगे कि मुझको क्यों नहीं दिखाया, भाई आप भी श्रद्धा प्रकट करो, मेरी तरह तुम्हें भी दिखाएंगे और मेरी तरह तुम भी लगन लगाओ अपने सदगुरु में, तुमको भी करेंगे। अब राम जी की बात रही और सेबरी की बात रही, सेबरी रोज बाट को बहाती थी और राम जी यही प्रयाग में बराबर भरद्वाज मुनि की चरण वंदना करके, जबकि वो त्रिलोकीनाथ थे। आप कौन से नाथ थे, आप लोग कौन से नाथ थे, वो तो त्रिलोकीनाथ थे। फिर भी भरद्वाज मुनि की चरण वंदना करके वो चित्रकूट गए और चित्रकूट में 12 साल तक रहे, तपस्या की। आपने 12 वर्ष तपस्या की, आज कह रहे हो वहां पूरी अच्छी है, वहां जो है सत्संगी मिलन समारोह है, चलो चलो बहुत बड़े बड़े वक्ता हम बन जाएंगे, हमारा वर्चस्व हो जाएगा, बढ़िया पूरी सब्जी है। और पूछते हो क्या क्या वहां मिलेगा, कहा देखो पुलाव और बढ़िया पूरी मटर पनीर की सब्जी, कहा बिल्कुल पूरे सरवार समेत चलेंगे। और जैसे पता चल गया इलायची दाने है हलवा सलोनी, कहा बिल्कुल नहीं है, मौका ही नहीं है। तो आप सत्संग सुनने नहीं जाते, आप हलवा पूरी काटने जाते, आप हलवा पूरी काटने जाते हैं। और आपको जब तक शब्द नहीं उतरेगा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का सत्संग सुनते जाइए। और अगर आपको झंडा जानना है
तो 31/1/88 को गुरु महाराज ने हस्तिनापुर में सुना रखा है कि मेरा झंडा क्या है। उसको सुन लीजिए सत्संग, उसमें सारे झंडे का भेद है। जो बड़ेला में बना है उसका भी भेद है। ये झंडा किसका है वही बता रहे हैं। तो ये झंडा उन्हीं का है, उसका प्रमाण भी है। और जो कुछ मैं बोलता हूँ वो भी है। दाता सबके एक ही, सदा रहे गुरुदेव, तुमको कोट प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। उसका हजारों प्रमाण है। लेकिन आपको सतगुरु जय गुरुदेव बोलने में कोई एलर्जी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। चाहे राम बोलो, चाहे जय श्री राम बोलो, चाहे सीताराम बोलो, रात तो एक ही है। अगर श्री और सम्मान में आपको दिक्कत है तो अपने सामने श्री सम्मान मत लगाना। लठमार होली मथुरा में होती हो, खेलते रहना। और वैसे हिस्सा तो तुम्हारा कोई है नहीं, हिस्सा तुम्हारा कुछ नहीं। अब हिस्सेदारी करो तो अलग बात है। तो प्रेमियों, अंदर में शब्द उतरेगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा और अंदर आत्मबोधात्म ज्ञान होगा। वही कुछ कर सकता है और वही कुछ बता सकता है। 12 साल में कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई है। और गुरु महाराज ने कहा जीते जी ही प्रभु परमात्मा का आत्मा में दर्शन होता है, मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आती। उसी तरह आत्मबोध आत्मज्ञान जीते जी होगा, वो भी अंदर में होगा। अंदर में गुरु महाराज की चिट्ठी पत्री आ रही है। और एक नहीं, मैं 1000 प्रमाण दिला सकता हूँ कि किनको किनको क्या अनुभव हुआ। तुम सन 2012 से लगा करके 24 तक आप पूरा वीडियो बड़ेला धाम .in, बड़ेला धाम इंडिया यूट्यूब और बराबर फेसबुक सब खंगाल लो, तुमको मिल जाएगा। और उनको जबरदस्ती करो, उनका गला दबाओ कि तुमको झूठे अनुभव हुआ। वो खुदे बोलेंगे कि झूठे हुआ कि सच्चा हुआ, ये बताएंगे। और सीधी सीधी बात है कि रामायण गवाह है। कहते हैं शंकर भगवान, निज अनुभव मैं कहाऊं खगेसा, निज अनुभव मैं कहाऊं खगेसा, बिन हर भजन न कटे। ये शंकर भगवान कहते। और उधर कहते हैं पार्वती से शंकर भगवान, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब। चीज इसमें क्या फर्क है? चीज तो एक ही है, कोई दूसरी तो है नहीं। और अगर तीर्थता राक्षसी को अनुभव हो सकता है सीता माता की सेवा करने पर, सपने बानर लंका जारी हुई है, सत्य गए दिन जारी। अगर उसको अनुभव हो सकता है, अरे तुम तो इंसान हो। और परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य हो और पुराने से पुराने नामदानी भाई, बहुत बड़े हो। हम तो एक छोटे से जीव हैं और हम नए नामदानी, हम पुराने नहीं। क्योंकि मेरा पट्टा पता नहीं कितनी बार रेनू हुआ हो, हमको क्या पता। लाइसेंस तो हरदम रेनू होता है, उसी तरह मेरा भी लाइसेंस रेनू हुआ। आप पुराने हो, पर ये बताओ कि राक्षसी को अनुभव हो रहा है, आप उनके शिष्य हो, तुम्हें क्यों नहीं? तुम में क्या कमी है? तुमने स्मरण नहीं किया, भजन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, क्या नहीं किया? जो गुरु में दोष निकालते हो और ये कहते हो कि मैं टारधारी हूँ, मैं कपड़ाधारी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मुझे नहीं होता, उनको कैसे होता है? अरे प्रेमियों, मैंने शमशान में किया बैठ करके, क्योंकि शमशान के किनारे ही मेरी खेती है। तो रात के 2 बजे अगर हमें मौका लगता था तब भी करते थे। और यहाँ के प्रेमी बता सकते हैं कि मैं संगम पे आया हूँ तो कितना सोता हूँ और कितने बजे मैं भजन करता हूँ, कितने बजे मैं ड्यूटी करता हूँ। मैं तो सेवादार हूँ, मैं सेवक हूँ, सेवक, सेवादार। और सेवादार का काम है सेवा करना। हम आपकी तरह ना तो महाराज हैं, ना जिम्मेदार हैं, ना गुरु महाराज हैं। हमारे गुरु महाराज ही, हमारे सदगुरु ही हमारे गुरु महाराज हैं। हम किसी प्रकार के जिम्मेदार हो या गुरु महाराज नहीं है, इसको भूल करके कभी भी अपने दिमाग में मत रखना। और अगर मुझसे मिलना है तो अपने गुरु भाई से, अपने सेवक से, सेवादार से मिलने आना, गुरु भाई से। अगर महाराजों से मिलने जाना है तो चले जाना भाई, मेरे पास नहीं आना।
मैं महाराज नहीं, महाराजों के महाराज हमारे गुरु महाराज परम संत सतगुरु जय गुरुदेव और सतगुरु जय गुरु मंदिर धाम बड़ेला इस समय नव निर्माणाधीन सतगुरु जय गुरुदेव अंतरघट कुटी मंदिर निर्माणाधीन है। सतगुरु जय गुरुदेव अंतरघट कुटी मंदिर सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर ग्राम बड़ेला में बन रहा है, जिसका लिंटर पड़ने वाला है। अब आप लोग डलवाएंगे तो पड़ जाएगा और नहीं डलवाएंगे तो गुरु महाराज डलवाएंगे तब भी पड़ जाएगा, बन तो जाएगा ही। देखो आप सोच रहे हो कि मथुरा में कोई सेना बनेगी या कहीं और कोई सेना बनेगी। अरे भाई, राम जी की सेना तो अयोध्या में थी, पंपापुर में किसकी थी, पर अंदर से अंदर में बात राम जी से और जामवंत जी से होती थी। रामायण गवाह है, उनकी सेना कहाँ थी? पंपापुर में। राम जी के यहाँ की सेना एक भी गई नहीं थी। और आज तो बड़े खुशी और उल्लास का दिन है, आज दिवाली जल रही है। आज ही के दिन रामलला का जो तारीख के हिसाब से आप लोगों को तो मुझे लड्डू खिलाना चाहिए, बर्फी खिलाना चाहिए, मैं भी तो अयोध्या का हूं। पर आप लोग कितने कंजूस है, हम ही से खा के चले जाओगे। दक्षिणा हमें चाहिए तो हम ही से दक्षिणा लोगे। पर ठीक है, आप सम्मानित हैं। जब भरद्वाज मुनि को आए राम जी प्रणाम किया और उन्हीं की चरण वंदना की, तो हम भी आप वंदनीय हो, आपको प्रणाम करते हैं। इस तीर्थ राज प्रयाग में आप वंदनीय हो, आप सभी को प्रणाम करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम भी देंगे। करो चरण वंदना सतगुरु की, करो चरण वंदना सतगुरु की। ध्यान मंगाना तुम भी हो जाओ, ध्यान मगन तुम भी हो जाओ। बीच गगन तुम भी चढ़ी जाओ, बीच गगन तुम भी चढ़ जाओ। शरण गहो तुम सतगुरु की, शरण गहो तुम सतगुरु की। करो चरण वंदना सतगुरु की, करो चरण वंदना सतगुरु की। श्रद्धा भाव से शीश झुका लो, श्रद्धा भाव से शीश झुका लो। सतगुरु का आदेश बजा लो, सतगुरु का आदेश बजा लो। भाव आराधना सतगुरु की, भाव आराधना सतगुरु की। करो चरण वंदना सतगुरु की, करो चरण वंदना सतगुरु की। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरुदेव भगवान की, जय हो। तीर्थराज प्रयाग की, जय हो। अयोध्या धाम की, जय हो। बड़ेला धाम की, जय हो। प्रभु श्री राम की, जय हो। सतगुरु महाराज की, जय हो। सतगुरु जय गुरुदेव। में जो गुरु महाराज मेरे बोलते हैं वो मैं नित नई 12 साल से प्रार्थनाएं बोलता हूँ। सुबह शाम मेरे पास कोई कागज नहीं, देख लो और किसी भी प्रेमी से पूछ लो, जो अंदर में मुझे बोलते हैं मैं चाहता हूँ उसी तरह आप सब लोग बोलो और सबको दिखाई सुनाई पड़े, जिससे संत जाति की बढ़ोतरी हो, सनातन धर्म का जो है सदा सर्वदा के लिए प्रगति हो, उसकी ऐसी छाप पड़े जो विश्व
भी हिल जाए और कलयुग में कलयुग जाए और कलयुग में सतयुग आ जाए। हमारे सतगुरु आएंगे तभी सतयुग पूर्ण रूप से लागू होगा, और अगर सतगुरु नहीं आएंगे तो सतयुग लागू नहीं होगा। फिर अगर लागू हुई होता है, किसी शिष्य के द्वारा लागू करवाते हैं तो सतगुरु ही होता है। भाई भाई में बंटवारा होता है। फिर भाई किस तरह करेगा और बाप किस तरह करेगा, अपने अगल बगल पड़ोस में देख लो। क्योंकि कोई भाई भाई का नहीं होता, या तो भाई जैसा दोस्त नहीं और भाई जैसा दुश्मन भी नहीं। तो यह प्रेमियों विचार करने की बात है। आप सब माला भजन करो, और अगर अनुभव नहीं होता है, आपको सिमरन ध्यान भजन का ज्ञान नहीं है, तो मैं ज्ञानी नहीं हूँ। जो गुरु महाराज बताते उस हिसाब से बताएंगे, आपको अनुभव होगा। और या तो अपने यहाँ पूछ लो, क्योंकि मुझे तो सूचनाएं मिलती हैं कि बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े टाटधारी कपड़ाधारी कहते हैं शाकाहारी प्रचार कर दो, भजन करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन यही लिखा है कि बिना हरि भजन के तुम्हारा कलेश कटने वाला नहीं है। और यही गुरु महाराज ने बताया है, बिना भजन के तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं। चाहे कुछ भी करो, कोटिन करो उपाय। तो प्रेमियों, आप सभी के चरणों में मैं पगड़ी रख करके आपका सेवादार अनिल कुमार गुप्ता बराबर प्रार्थना वंदना कर रहा हूँ। लग करके सिमरन ध्यान भजन करो। ए मेरे मित्रों, ए मेरे दोस्तों, ए मेरे भाइयों, जिससे तुम्हें अनुभव हो और मेरे गुरु की चारों तरफ जय जयकार हो, और ऐसा परचम लहराओ जो विश्व में एक मिसाल हो। सत्य गुरु जय गुरुदेव।